हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं जन जी की चैनल से सीमा हैदर की एक अनदर नौटंकी। यस, सीमा हैदर के साथ ये क्या हो गया? अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। जन जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। तरीके से सुरक्षा कवच नहीं बोलोगी हैदर। सीमा सचिन बौखलाहट देख रहे हो? उनका ये कहना है कि छोड़ो, यहाँ बैठी हो। सीमा मीना बोलो। सोच रहे हो ना कि क्या हो रहा है ये सब? तो देखो मामला सीमा मीणा क्यों बोल रहे हैं भाई? उसका नाम सीमा हैदर ही है। पाकिस्तानी पति, हाँ, ओरिजिनलिटी पे ध्यान देना, नक्कालों से सावधान। सीमा हैदर के ओरिजिनल पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने इन लोगों के ऊपर इतने केस ठोक दिए हैं, बेचारों को पगला समझ गए नहीं हैं। आ रहा है कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। सुन बुड्ढे, कान खोल के सुन। तेरे जैसे 36 वकील फिरते हैं मेरे आमने सामने। पगला गए, एकदम बौखला गए हैं। 7 मुकदमे डाल दिए हैं, 7 मुकदमे। वैसे अगर आपको नहीं पता है कि ये है कौन, तो मैं आपको बता दूं, ये है ये सीमा हर के फ्रॉड वकील के और मुझे रक्षक भाई एपी सिंह। हर अब मैं फ्रॉड मेरे के, भाई हर इसलिए कह रहा हूं एक क्योंकि अनैतिक सीमा हैदर इंसान ने के इनको रक्षक राखी हैं बांध ये। के अपना भाई बना लिया है और ये भी सीमा हैदर को अपनी बहन मानते हैं। इतना तारुफ काफी है ना? हाँ, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ऐसा है ना कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर के बीच हुए केस के ऊपर जब भी कोई एपी सिंह से सवाल कर लेता है तब वो ऐसे ही बौखला जाते हैं। रीमा, आपकी बहन ने मुझे मैसेज किया, मेरे से बात की। आप पाकिस्तान के लोगों से बात करते हैं। अरे पकड़ो पकड़ो, उत्तर प्रदेश के पुलिस, आतंकवादी यहाँ हैं। और जो आपके बगलिया वो बैठी है, वो ये कौन कौन है? से आई है पता नहीं, शायद उनके पास जवाब नहीं होते होंगे। और वो अपने बचाव के लिए सबसे बड़ा मास्टर कार्ड जो खेलते हैं वो खेलते हैं धर्म का। क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है? हर सवाल के बीच में वो धर्म घुसड़ देते हैं। नहीं एपी सर, ये सब चीजें नहीं। हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा वाली बात यहाँ मत करिए। यहाँ पर केवल कोर्ट कचहरी आरोप प्रत्यारोप। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके ऊपर लगे एलिगेशन का इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये अपने बचाव के लिए हर बार बीच में धर्म घुसेड़ देते हैं। हनुमान चालीसा नहीं, नहीं। पढ़ते हैं, नहीं, दुर्गा ना। चालीसा पढ़ती है, ना। दुर्गा। अरे वो कुछ भी पढ़े, और उसके ठीक बाद है, सब कुछ चुप हो भी जाते पढ़े। हैं। सही ठीक। बात है भाई, कौन पंगा लेगा? आप किसकी अपने हिम्मत जो है किसी मुकदमे धर्म के हैं, खिलाफ कौन उस- बोलेगा? उसका कोई साफ बोलेगा? कर। तो लोग चुप हो जाते हैं, तो इनको लगता है हो हमने तो जग जीत लिया, सबको हरा दिया हमने। कोर्ट में भी ऐसे ही केस लड़ते हो क्या? शायद इसी तरह लड़ते होगे, इसीलिए आपके 4 क्लाइंटों को फांसी हो गया था। देखो, आजकल ना इनकी तरफ से हर बात में धर्म घुसेड़ा जा रहा है, क्योंकि ये लोग इस पूरे माहौल को हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि माहौल हिंदू मुस्लिम वाला हो जाएगा तो हमारी तरफ से लोग बोलने वाले हो जाएंगे। बट अफसोस, ऐसा कुछ हिंदू नहीं। भी इनको ही गरिया रहे हैं, क्योंकि भाई आप जितना लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं उतने लोग हैं नहीं। अब गुलाम हैदर के जो वकील है मोमिन मलिक, उनका बहुत ही सिंपल सा केस है। केस ये है कि एक महिला है जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की नागरिकता है उसके पास, वो इलीगल तरीके से भारत में घुस आई है और वो अपने पाकिस्तानी ओरिजिनल पति गुलाम हैदर का 18 लाख का घर 13 लाख में बेच के भाग आई है। आरोप सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि गुलाम हैदर के 4 बच्चों को भी लेके आ गई है। तो किसकी उनकी परमिशन से? मांग ये है कि सीमा अगर सचिन के साथ रहना चाहती है तो रहे, नो प्रॉब्लम, बट गुलाम हैदर के 4 बच्चों को वो वापस कर दे। सिंपल सा केस है। अब इस पर कोर्ट का क्या फैसला होगा वो कोर्ट जाने, बट केस एकदम क्लियर है ना? तो सीमा हैदर के जो वकील हैं वो एपी सिंह हैं। उनका काम ये है कि इन आरोपों का खंडन करें और सही से इन आरोपों का जवाब दें, लेकिन नहीं, वो बंदे से जितनी बार इस केस पर सवाल पूछा जा रहा है वो हर बार बीच में धर्म लेके आ जाता है। सनातन धर्म को अपमानित, चुप कर। चलो, सनातन, ये धर्म सनातन ठीक था, धर्म की किसी को बात कर प्रॉब्लम रहा नहीं है। साला रेपिस्ट, बंदे ने चोर, बहुत बड़ी गलती उचक्के कर दी है जितने ये कि गुलाम बॉडी, हैदर के वकील सबके मोमिन केसेस ले मलिक रखे को इसने। भाई साहब ने आतंकवादी बता दिया है। बहुत बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का मंसूबा बस तैयारी कर रहे हैं। जैसे बस इसी बात का एक छोटा सा मोमिन मलिक ने रिप्लाई दिया है, गौर फरमाइएगा। आतंकवादियों की बात करता है। अबे उल्लू, बात सुन। अरे ये मोमिन मलिक है बेटा, तू मुझे क्या डराएगा? तू बच्चा है, इतना सा बच्चा। तेरी उम्र जरूर बड़ी होगी, हमारे सामने बच्चा है तू, समझ गया? आज तेरे को देखते हम। तेरी बहन है ना सीमा, सीमा का कानूनी पति जो है वो गुलाम हैदर है।
और तेरा जी। जीजा आने लग रहा है, मैं बुला रहा हूँ अपनी स्पॉन्सरशिप में, और तू उखाड़ के दिखा दिए क्या उखाड़ेगा उसका, देख लेंगे जब तुझे। चल देखो इस केस का जो अपडेट है अभी तक का वो ये है कि सबसे पहले मोमिन मलिक ने गुलाम हैदर की तरफ से सीमा हैदर और उनके नकली पति, नकली कहे असली, हाँ नकली ही है, असली कैसे होगा, नकली खैर है। जो भी है, सचिन मीणा और इन दोनों लोगों के वकील एपी सिंह, इन दोनों लोगों के खिलाफ मानहानि का केस किया था। सीमा हैदर को 3 करोड़ का, सचिन मीणा को 3 करोड़ का और एपी सिंह को 5 करोड़ का नोटिस भेजा था। शर्त ये थी कि या तो माफी मांग लो या फिर इतने पैसे दो। तो इन लोगों ने ना माफी मांगा और ना ही पैसे दिए। इसी केस को लेकर मोमिन मलिक एक बार फिर से अदालत पहुंच गए और अदालत ने सीमा हैदर के पूरी पलटन को समन भेज दिया, अब जाओ कोर्ट और केस लड़ो। तो केस ओपन हो चुका है। नोएडा के एक फैमिली अदालत ने गुलाम हैदर के लिए भी ऑर्डर जारी किया है कि उनको इंडिया बुलाया जाए और कोर्ट में उनको पेश किया जाए ताकि वो अपनी गवाही दर्ज करवा सके। 10 जून का डेट है गुलाम हैदर को इंडिया आने का, ऐसा मोमिन मलिक ने बताया है। माननीय अदालत ने उनको कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करने के लिए बुलाया है। इस केस में पाकिस्तान से भागकर इंडिया आने का, गुलाम हैदर के बच्चों को भी लेके आने का, गुलाम हैदर का घर बेच देने का और नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन का, ये सारे मामलों पर केस ओपन हो गया है। और कोर्ट ने जिन जिन लोगों को समन भेजा है उनमें एपी सिंह, सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन मीणा के फादर, क्या नाम है, खैर जो भी है, उसके अलावा सीमा और सचिन की जिन पंडित जी ने शादी करवाई थी उन पंडित जी को और उस बारात में जितने लोग शामिल हुए थे सारे बारातियों को भी समन किया गया है। बहुत आरोप सही, ये है कि एक ऐसी बहुत महिला सही, जो बहुत लोग आ पाकिस्तान रहे से थे illegal ना, तरीके से भारत में सीमा घुसती भाभी जिसके है, हमारी ऊपर भाभी घर है। बेचने से लेकर के बच्चों को लेकर भागने तक का बड़ा बड़ा आरोप है, जिसका पहले से ही एक पति है। उस पति के तलाक के बगैर ही दूसरे इंसान के साथ कैसे शादी करवा दी गई। इसके अलावा भी गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक बहुत सारे और भी केस करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस केस को अब पर्सनली ले लिया है। अब वो केस अपनी तरफ से, यानी कि इस केस से गुलाम हैदर का कोई लेना देना नहीं होगा। जो सीमा एक बार पहले आई थी नेपाल में, वो तेरे से भारत में मीटिंग करके गई और तूने क्या क्या पकौड़ी पकाई और क्या क्या उसको एडवाइस किया, वो सारा हमें धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस किए हैं मोमिन मलिक ने। जांच मैं कराऊंगा ना तेरी, मैं कराऊंगा तेरी जांच, ठहर जा। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीमा हैदर का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उनकी जबरदस्त कुटाई कर दी गई थी। कितना मारेगा किसी बेबस को। सीमा हैदर भुलुक भुलुक करके रो रही थी और कह रहे थे कि कहाँ आके फंस गई मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। उसके अलावा वो अपने ऊपर लगे घाव भी दिखा रही थी जो उनके शरीर पर लगे हुए थे, उनके होठों पर चोट लगे हुए थे, आंखों के नीचे सूजन हो गया था, हाथों पर चोट लगे हुए थे। ऐसे कई सारे वीडियो वायरल हुए। बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर ने इसके ऊपर वीडियो भी बना करके खूब नोट छापे। कोई कह रहा था असली है, कोई कह रहा था नकली है। और सीमा हैदर और उनके वकील की तरफ से भी यही कहा गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है, ये असली नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत बना के नकली। भाई ये भुट्टा कसम से मिल जाए जाता है। मुझे मार खाता देखते हैं सारे बच्चे मुझे गले लगाते हैं, मम्मी को मत मार, मम्मी को मत मार। वैसे वीडियो देखकर लग रहा था कि कुटाई धमाकेदार हुई है, बट अब आप कह रहे हो कि ये नकली वीडियो है तो मान लेते हैं। मुन्नी रो रही, मुन्नी को इतना जोर से थप्पड़ मारा भैया, मुन्नी के पेट पे 5 अंगुलियां छप गई सचिन की। रोना, बिलकना, कहरना और आज तक उस कुटाई के दाग रह जाना। जब गले पर निशान नखून के है, मोहब्बत के नहीं है ये। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, तो फिर मान लेते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने रोक रखा था, मैंने कहा था तेरी मम्मी को मार देंगे क्योंकि तुम लोगों ने बोला, तो माँ के लिए बोलते थे वो। खिड़कियां टूटना, नल उखड़ जाना, मीडिया पर भड़कना। खिड़की क्यों टूटी? ये हत्ती उतारी गई, इससे तोड़ा गया, इससे पीटी गई। ये देख करके कहीं न कहीं शक भी हो रहा है, बट फिर भी आप कह रहे हैं कि नकली वीडियो है, तो फिर मान लेते हैं। मेरे बच्चे रोते हैं भैया, जब मुझे मार खाता देखते हैं। खैर ये केस किस तरफ जाएगा, क्या मोड़ लेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
इसकी वही हालत हो गई है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। यहाँ कुट रही हैं, पिट रही हैं। भाई 3 करोड़ का नोटिस दिया है उस बिलो मिडिल क्लास फैमिली को, ठीक है, जो फैमिली एक कमरे में सरवाइव कर रही है, ठीक है, घर मुझे नहीं पता कितना बड़ा है इनका, ठीक है, जो एक छोटे घर में सरवाइव कर रही है, माँ बाप भी वही हैं, ठीक है, और लड़का भी वही है, वो जो भगोड़ा साला भगवा के लाया है जो इसको, ठीक है, वो सब लोग एक ही जगह सरवाइव कर रहे हैं। ऊपर से इसके 4 बच्चे हैं जिसे ये लेकर चली आई है, और अब यहाँ कुटाई पिटाई नहीं होगी तो क्या होगा? तुम्हारे ऊपर 3 करोड़ का नोटिस है, तुम्हारे इस नकली पति पर 3 करोड़ का नोटिस है, तुम्हारे उस मुंह बोले फालतू के भाई पर 5 करोड़ का नोटिस है, तो कुटाई पिटाई नहीं होगी तो क्या होगा? यही होगा। अभी आगे देखो और क्या होता है। तुम्हारा सच्चा प्यार है ना, जो सच्चा प्यार वो सामने आएगा, ठीक है। वो बड़े प्यार में चली आई थी ना बेटा, यही कहते हैं जो अपने रिश्तों के साथ दगा करता है ना, उसके साथ यही होता है, ठीक है, यही होता है। मतलब तुमने अपने बच्चों के साथ धोखा किया, अपने पहले पति के साथ धोखा किया, ठीक है, उस पूरे मतलब इस हमारे पूरे देश के साथ धोखा किया, धोखे से हमारे देश में घुस आई, ठीक, और नेपाल के साथ भी एक तरीके से धोखा ही है, क्योंकि नेपाल के थ्रू ये आई है, तो कहीं ना कहीं नेपाल का नाम भी खराब हो रहा है ना, कि हाँ कोई भी कभी भी यहाँ उठकर चला आता है, नेपाल के रास्ते कोई भी आ सकता है, मतलब उसका नाम भी बेकार हो रहा है। अपने पति का घर बिना परमिशन बेच दिया, ठीक है, उसके बच्चों को सिर्फ तुम उसकी माँ हो, तुम उनकी माँ हो, तो इसी से तुम्हारे सारे राइट्स नहीं मिल जाते, ठीक है। ही इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ योर किड्स, ठीक है। तो जब वो किड उनके हैं तो इक्वल राइट गुलाम हैदर का बनता है, और वो अपने राइट्स लेकर रहेगा। और तुमने ऐसी गलती कर दी है, गलती नहीं है, गुनाह कहा जाएगा, ठीक है, तुमने ऐसा पाप कर दिया है जो क्या बोलते हैं, तुम्हें तो भरपाई इस चीज की करनी पड़ेगी। अब ना तो तुम यहाँ की रहोगी, ना तो तुम वहां की रहोगी, है ना, कहीं की नहीं रहोगी। एक गई थी मैडम जी, यहाँ से भी बड़े शौक में वापस आ गई, वापस आई है कि क्या हुआ है मुझे नहीं पता उसका, और उसका तो नाम भी मुझे याद नहीं है, ना ही याद रहे तो बेहतर है। तो ऐसे लोग बेवकूफों की तरह, तुम मतलब देश है या मजाक बना रखा है, कहीं भी उठ के चले आओगे चले जाओगे। और ये हर बात में ये जो मतलब धर्म का कार्ड खेल रहा है ना ये आदमी, पाठ और तिलक, भगवत और इन सब चीजों का, वैदिक चीजों का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है यहाँ पर लाने का? ये कोई नहीं, वो तुम पढ़ो, तुम मुसलमान रहते हुए पढ़ो, तुम हिंदू रहते हुए पढ़ो, तुम कैसे भी रहकर पढ़ो, ठीक है। पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा है कि हाँ तुम्हें पढ़ नहीं सकते तुम, या ये कर रहे हैं इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं, नहीं, तुम पढ़ो या भाड़ में जाओ, ठीक है। लेकिन जो एलिगेशंस लगे हुए हैं उनका सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहा बे? हैं, हद हो गई यार। खैर, आप लोगों का क्या विचार है इस चीज में, ये मुझे जरूर बताना। और अभी तो ये कुटाई पिटाई जो बताया जा रहा है नकली है, जो कि लग नहीं रही, नकली है, ठीक है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, अच्छी तरीके से दिख रहा है। और AI का इस्तेमाल जो है वो होता है, बहुत जगह होता है, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।